ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक एवरीवन। आज हम एक बहुत सी ब्यूटीफुल पोएम पढ़ने वाले हैं। पोएम है हमारी विंड, क्लास 9th की पोएम है ये। विंड जो है बेसिकली हवा होती है। जो हवा, जब हवा तेज़ चलती है तो हम उसको कहते हैं विंड, ठीक है। एंड हम इसके लिए जो है कभी कभी वर्ड यूज़ करते आंधी, ठीक है। आंधी भी इसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। तो विंड होती है जब एयर जो है फास्ट स्पीड पे जब मूव करती है, ब्लो करती है, तो दैट इज़ नोन एज विंड, ठीक है। चलिए, अब विंड जो हमारी पोएम है, ये बेसिकली जो हमारी बेसिकली पोएम है, इसके अंदर हमें पॉइंट एक चीज़ को हाईलाइट करता है कि हमेशा हमें जो है स्ट्रांग रहना चाहिए। जो लोग ज़िंदगी के अंदर वीक रहते हैं उनका कोई साथ नहीं देता। इवन के विंड जो है, ये वीक जो चीज़ें होती है उनका साथ नहीं देती, बल्कि जो स्ट्रांग होती हैं जो उनका साथ देती है। सो वी शुड ऑलवेज बी इंश्योरिंग कि हमें जो है हमेशा से स्ट्रांग रहना होगा। एल्स ये वर्ल्ड अगर जो है आप वीक रहेंगे तो आपको रौंद देगी। विद दिस आइडिया वी आर स्टार्टिंग अवर पोएम। तो चलिए पहले हम देखते हैं क्या है। द विंड ब्लोज स्ट्रांगली एंड काजेज ए लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन। एक जो विंड होती है वो बहुत फास्ट ब्लो करती है, बहुत फास्ट चलती है, ठीक है ना। मजबूती से चलती है, बहुत फास्ट, और इसकी वजह से क्या होता है कि लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन होती है, बहुत ज़्यादा तबाही होती है। हाउ कैन वी मेक फ्रेंड्स विद इट। हम इसके साथ कैसे दोस्ती कर सकते हैं, इस विंड के साथ, ठीक है। चलिए अब पोएम को हम स्टडी करते हैं लाइन बाय लाइन एंड देन देखते हैं व्हाट्स हियर। विंड कम सॉफ्टली। यहाँ पे पोइट पहले जो है विंड से बात कर रहा है, विंड को बता रहा है कि विंड कम सॉफ्टली। विंड को कह रहा है कि विंड तू आती है तो तू धीरे धीरे आ, सॉफ्टली आ। मतलब जिस तरह तू तेज स्ट्रांग तरीके से आती है तबाही करते हुए, डिस्ट्रक्शन करते हुए, वैसे मत आ, सॉफ्टली आ, ठीक है। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, ठीक है ना। जो खिड़कियों के शटर्स हैं, जो खिड़कियां हैं, तू उनको ना तोड़, ठीक है ना। डोंट ब्रेक मतलब कि इतने सॉफ्ट तरीके से आ कि जिस तरह जब आंधी चलती है तो जाहिर सी बात है वो खिड़कियां वगैरह अगर खुली हों, एक को दूसरे साइड पे हिट करती है, दूसरी खिड़की को दूसरे साइड पे हिट करती है, उनके अंदर ग्लास वगैरह हो तो वो टूट जाता है, या कभी खिड़कियां भी टूट जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पॉइंट इसको डायरेक्टली बता रहा है कि जहाँ पे जब तू आ रही है तो तू सॉफ्टली आ, एंड इस तरह से जो खिड़कियां वगैरह है इनको मत तोड़, ठीक है। डोंट स्कैटर दी पेपर्स। फर्दर जो दूसरी चीज़ विंड को बता रहा है वो कह रहा है कि जो पेपर्स है उनको मत बिखेरो। जब हवा चलती है, जब आंधी चलती है, टेबल वगैरह पे, मेज़ पे, या किसी जगह पे जो भी पेपर्स होते हैं, आपने नोटिस किया होगा कि वो सब के सब आंधी की वजह से व्हाट इज़ हैपनिंग, वो सब उड़ते हैं। तो हेंस राइटर जो है इसको बता रहा है कि पेपर को स्कैटर मत करो, बिखेरो मत। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ, ठीक है ना। वो बुक्स जो शेल्फ के ऊपर है उनको नीचे मत गिराओ, ठीक है ना। जो बुक्स शेल्फ के ऊपर है, आंधी के चलने की वजह से वो भी नीचे गिरती है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है आंधी को बता रहा है कि तू सॉफ्टली आ, ये जो है जो शेल्फ पे बुक्स है उनको नीचे मत कराओ, उनको थ्रो डाउन मत करो। देयर लुक व्हाट यू डिड, यू थ्रीव देम ऑल डाउन, ठीक है ना। देयर लुक व्हाट यू डिड, जहाँ पे देखो तुमने क्या किया, यू थ्रीव देम ऑल डाउन, तुमने सब कुछ जो है नीचे फेंक दिया, ठीक है ना। जहाँ पे जो पॉइंट का बता रहा है आंधी को कि तूने जो इधर देख, तूने ये क्या कर दिया, सब कुछ जो भी था सब का सब तूने थ्रीव देम ऑल डाउन, सब कुछ तूने नीचे फेंक दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, तूने क्या किया, तूने जो है पेजेस जो बुक्स के थे, बुक्स के जो पेजेस थे उनको टोर कर दिया। टोर जो है बेसिकली पास्ट है टेयर का, उनको जो है फाड़ दिया तूने, ठीक है ना। यू ब्रॉट रेन अगेन, तूने जो है फिर से जो है बारिश लाई। किसने बारिश लाई? आंधी। जब आंधी चलती है उसके बाद इमीडिएटली क्या होता है, बारिश भी होता है। बेसिकली जब आप ज्योग्राफी के अंदर पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट होता है जिसको कहते हैं कन्विक्शनल रेनफॉल। एंड व्हाट इट स्टेट्स, ये स्टेट करता है कि बेसिकली हमारी जो आंधी होती है ये मॉइस्चर लेडन आंधी होती है, इसके अंदर मॉइस्चर वाटर वेपर्स होते हैं। एंड जब ये आंधी किसी चीज़ से टकराती है, किसी पहाड़ से टकराती है या कूल डाउन होती है, तो इसकी वजह से क्या होता है, या ओरोग्राफिक, अगर पहाड़ से टकराएगी तो ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है, या फिर अगर ऊपर उठेगी आसमान पे, आंधी ऊपर को जाएगी, ऊपर ठंडी होगी एंड बारिश जो है नीचे गिरती है तब। यू ब्रॉट रेन अगेन, जो रेनफॉल है ये डायरेक्टली रिलेट करता है, ठीक है ना, आंधी से। तो दैट्स वाई ये कह रहा है कि यू ब्रॉट रेन अगेन, तूने जो है फिर से जो है बारिश लाई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, ठीक है ना।
हेयर वी हैव ए वर्ड पोकिंग फन, ठीक है ना। पोकिंग फन का मतलब होता है किसी चीज़ का मजाक उड़ाना, मेकिंग फन ऑफ समथिंग, ठीक है ना। एट वीकलिंग्स, वीकलिंग्स का मतलब होता है जो कमज़ोर चीज़ें हैं, ठीक है ना। यू आर वेरी क्लेवर, तुम बहुत चालाक हो, क्लेवर का मतलब तुम बहुत चालाक हो। एट पोकिंग फन, ठीक है ना। किस चीज़ में चालाक हो आप? बहुत कि फन उड़ाने में, मजाक करने में, उन चीज़ों का जो चीज़ें वीक हैं, जो अपने आप में वीक चीज़ें हैं, उनका मजाक उड़ाने में या उनको डिस्टर्ब करने में तुम बहुत ज़्यादा जो है तुम क्लेवर हो। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, ठीक है ना। अब नेक्स्ट है फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस। क्रम्बलिंग का मतलब होता है फॉलिंग, ठीक है ना। फ्रेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, या फिर गिरते दरवाजे जो होते हैं, क्रम्बलिंग रैफ्टर्स। जब आंधी चलती है तो ऊपर जो छत के ऊपर जो कुछ फटे वगैरह या गत्ते वगैरह आपने लगा के रखे होते हैं वो भी गिरते हैं, ठीक है ना। क्रम्बलिंग वुड, जो वुड वगैरह होती है या वो टूटती हैं, लकड़ियाँ वगैरह या गिरती हैं। क्रम्बलिंग बॉडीज़, ठीक है ना, जो बॉडीज़ होती हैं, ठीक है ना, वो भी क्या होती है, गिरती है या गिरती है नीचे। क्रम्बलिंग लीव्स, और जो लीव्स होती है, क्रम्बलिंग बॉडीज़ एंड लीव्स। बॉडीज़ एंड लीव्स का ये मतलब नहीं है कि हमेशा जो है इसकी वजह से आंधी जो है इंसानों को नुकसान पहुंचाती है। इंसानों को भी जो है ये गिराती है आंधी जब फास्ट चलती है, या फिर जो हमारे परिंदे वगैरह होते हैं उनकी भी बॉडीज़ होती हैं तो उनको भी जो है नुकसान इसकी वजह से होता है। तो हैंस जो है जहाँ से पॉइंट जो है एक चीज़ पे नोटिस आउट कर रहा है कि जो आंधी है ये वीक लोगों को क्रश कर रही है, उनको क्रम्बल कर रही है, चाहे वो घर हों, चाहे दरवाजे हों, चाहे रैफ्टर्स हों, चाहे वुड हो, चाहे बॉडीज़ हों या चाहे लीव्स हों, ठीक है ना। तो वो इसकी वजह से डिस्ट्रॉय होते हैं आंधी की वजह से। क्रम्बलिंग हार्ट्स, और इस तरह से जो दिल होते हैं वो भी टूटते हैं, ठीक है ना। जो वीक दिल होते हैं वो भी टूटते हैं जब किसी का नुकसान होता है, ठीक है, तो मायूस होता है वो भी। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल, ठीक है ना। जो विंड का गॉड है, ठीक है ना, बेसिकली ये जो है जो एंशंट एरा था तब माना जाता है कि विंड का अलग गॉड है, ठीक है ना। बहुत सी सोसाइटीज़ ऐसा आज भी बिलीव करती है, विंड जो है विंड करवाने का अलग गॉड है, ठीक है ना। बारिश का जो है अलग गॉड है, ठीक है ना। इस तरह से फसलें उगाने का अलग गॉड है, ठीक है। तो जहाँ पे द विंड गॉड विनोज, विनोज का मतलब होता है, ठीक है ना, टू ब्रो ग्रेन फ्री ऑफ शेफ, मतलब कि जब आपके पास जो शेफ होता है, ठीक है ना, जो धान जिस के पास आपके पास जो पूला होता है, जब आप उसको छटते हैं तो उसमें से ग्रेन घास से आप अलग निकालते हैं, दैट इज विनोइंग, ठीक है ना। आप द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। विंड गॉड क्या करता है, एक तो विनो करता है, ठीक है ना। विनो करता है मतलब कि ये जो इतना पावरफुल है, विंड इतनी पावरफुल होती है, इसको गॉड से इसने रेफरेंस की है क्योंकि हर चीज़ को ये क्या कर रही है, अपनी जगह से हिला रही है। पीपल जो हैं वो लोग जो हैं पोर लोग गिर रहे हैं और चीज़ें जो हैं वो क्रैश कर रही हैं, जो भी चीज़ें हैं उनको क्रैश, वीक जितनी भी चीज़ें हैं उनको गिरा रहे हैं, उनको अलग कर रहे हैं, और जो चीज़ें हैं उनको उनकी क्रैशिंग हो रही है, वो टूट रही है। ही वॉन्ट डू वाट यू टेल हिम, ठीक है ना। ही वॉन्ट डू वाट यू टेल हिम, यहाँ पे पॉइंट हमें बताता है एक चीज़ कि यहाँ पे जो ऊपर हमने देखा कि इसने वीट और इंसानों के साथ जो है एक कंपैरिजन बताया कि जिस तरह से हम छत के जो है वहाँ से जो वीक लोग जो होते हैं विंड उनको क्या करती है, मतलब कि अलग कर देती है, ठीक है ना। इसी तरह से जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो अलग होते हैं एंड विंड जो है वो वीक लोगों को अलग कर देती है, ठीक है ना। देन है हमारा ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, जो चीज़ वो नहीं करती व्हाट यू टेल हिम। जहाँ पे पॉइंट ये चीज़ बता रहा है कि जो बात आप जो है बताओगे, ठीक है ना, आप बताओगे आंधी को कि ये कर, तो आंधी वैसे नहीं करती। जिस तरह पॉइंट ने इसको बताया कि तू बुक्स को नीचे मत गिरा, तू पेपर्स को टेयर मत कर, तो आंधी वैसा नहीं करती, ठीक है ना। सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स, ठीक है ना। अब जो है चूंकि आंधी आदमियों का सुनती नहीं, आंधी हमारा सुनती नहीं, इसलिए जो पॉइंट हमें यहाँ पे सजेशन दे रहा है कि हमें जो है अब स्ट्रांग घर बनाने चाहिए, हमें जो है आकर अपने जो घर हैं वो स्ट्रांग बनाने चाहिए। लेट्स जॉइंट द डोर्स फॉर्मली, अब जो हमारे दरवाजे हैं हमें उनको स्ट्रांगली जो है हिंजेस वगैरह से उनको स्ट्रांगली जो है बंद करना चाहिए ताकि आंधी उनको हिला नहीं पाए।
प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, हमें जो है अपनी बॉडी को मजबूत करना होगा, अपनी बॉडी को फर्म करना होगा, स्टेड फास्ट करना होगा, ठीक है ना, मतलब स्ट्रांग करना होगा हमें अपनी बॉडी को, ताकि अगर हम वीक रहेंगे तो हमें उसकी वजह से विंड जो है नुकसान पहुंचाएगी। मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, इसी तरह से हमें अपने जो हार्ट है, जो दिल है, उसको भी फर्म करना होगा, उसको भी स्ट्रांग करना होगा। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड विद अस, ठीक है ना, हमें अब पॉइंट बता रहा है कि आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, खुद स्ट्रांग हो जाओ, अपनी सभी चीज़ें स्ट्रांग कर लो, तो विंड इस तरह से हमारी दोस्त बन जाएगी। विंड क्या बन जाएगी? हमारी दोस्त बन जाएगी, हमारी एनमी फिर नहीं रहेगी। अगर हम वीक रहेंगे तो वो हमारी एनमी रहेगी, हमें घिराती रहेगी, हमारी चीज़ें तोड़ती रहेगी, क्रम्बलिंग हमारी करती रहेगी, क्रैशिंग करती रहेगी, विनोविंग हमें करती रहेगी। बट अगर हम स्ट्रांग होंगे, अगर हमारे घर स्ट्रांग होंगे, हमारे दरवाजे स्ट्रांग होंगे, हमारे दिल स्ट्रांग होंगे, तो विंड जो है वो हमारी दोस्त बन जाएगी, वो हमें नुकसान दैट मीन्स नहीं पहुंचाएगी। The wind blows out weak fires, जो विंड है, विंड जो है वो बुझा देती है जो वीक फायर्स होती है, जो कमज़ोर आगें होती हैं, ठीक है ना, थोड़ी सी आग कहीं पे भी जल रही हो, विंड क्या करती है? उसको बुझा देगी। ही मेक्स स्ट्रांग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, बट विंड जब आप चलती है, जो कहीं पे थोड़ी सी अगर आग होगी वो उसको बुझा देगी, लेकिन अगर ज़्यादा आग कहीं पे जंगल में फैल गई हो, किसी मकान को लग गई हो, खुदा ना करे, तो उस वक्त क्या करती है? विंड उसको और झुलसाती है, और ज़्यादा आग बढ़ती है। इसका मतलब कि जब अगर आग भी कमज़ोर होगी तो विंड उससे दोस्ती नहीं करती, उसको बुझा देती है। लेकिन अगर आग जो है अगर स्ट्रांग होगी तो विंड उसका साथ देती है, उस तरह से आग जो है ज़्यादा रोरिंग करती है और ज़्यादा फ्लरिश करती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी जो दोस्ती है वो अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम उसको हमेशा जो है क्या करते हैं? प्रेज करते हैं, ठीक है ना, हम उसको हमेशा प्रेज करते हैं, हर दिन प्रेज करते हैं। तो उसकी जो फ्रेंडशिप है वो अच्छी है, मतलब कि वो जो स्ट्रांग है उनको साथ दोस्ती करती है, जो वीक हैं उनको ब्लो अवे कर देती है, ठीक है ना, उनके साथ दोस्ती नहीं करती। लिखा किसने है? सुब्रमण्या भारती ने लिखा है और ट्रांसलेट किया बेसिकली A.K. रामानुजन से। ये वाली पोएम जो है हमें दिखाती है कि किस तरह से हमें जो है अपनी लाइफ के अंदर स्ट्रांग रहना चाहिए। अगर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर वीक रहेंगे तो प्रॉब्लम्स हमें जो है वो ख़त्म कर देंगी, ठीक है ना। प्रॉब्लम्स जो है किसी भी शेप में हो सकती हैं, जिस तरह से जहाँ पे सिंबलिज्म हमें देखने को मिला है विंड का, कि विंड जो है जिस तरह से वीक चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर देती है, क्रम्बल कर देती है, तो इस तरह से हमें भी जो है ये जो क्या कर देगी? वीक और क्रम्बल कर देगी, ठीक है ना। चलिए अब हम देखते हैं जहाँ पे कौन कौन सी पोएटिक टेक्निक जो है यूज़ हुई है। एक बार हम क्विक से जो है इसके अंदर विजन देख लेते हैं, बट उससे पहले आई थिंक वन थिंग शुड बी देयर जो हमें देखनी चाहिए। एंड पहले हमने देखा कि पहले हमारा पॉइंट जो है विंड को कहता है कि धीरे धीरे जो है विंडोज़ और शटर्स को तू तोड़ मत, ठीक है ना, विंडोज़ और शटर्स को तू तोड़ मत, ठीक है ना, और जो पेपर्स हैं उनको स्कैटर मत कर, देन जो है बुक्स हैं उनको शेल्फ से नीचे मत गिरा, ठीक है ना, देन उसके बाद जो है उसको पेपर्स को जो है स्कैटर मत कर, देन जो बुक्स है और शेल्फ से नीचे उनको मत गिराओ। देन जो है विंड को बताता है कि इधर देखो तुमने जो सभी चीज़ें नीचे फेंक दी है, ठीक है, तुमने किताब के पेजेस जो है वो नीचे फाड़ दिए हैं, ठीक है ना, तूने फिर से जो है फिर से वापस जो है रेन लाई है, तू जो है इतनी चालाक है कि तूने जो है जो कमज़ोर चीज़ें होती हैं उनके साथ मजाक करती है, जो भी राफ्टर्स हैं, कमज़ोर दरवाजे हैं, कमज़ोर हाउसेस हैं, उनको क्रम्बल कर रही है, चाहे लीव्स हों, बॉडीज़ हों, या वुड हों, या हार्ट्स हों, ठीक है ना, उनको जो है उनकी क्रम्बलिंग एंड क्रशिंग हो रही है, ठीक है ना। फिर फर्दर हमें पॉइंट बताता है कि जो विंड का गार्ड है, मतलब कि विंड काफ़ी पावरफुल है, एंड जो इसमें से जो कमज़ोर लोग हैं उनको जो है घिरा देती है, उनको जो है छट के जिस तरह से विनोविंग हम करते हैं उसमें से जो है शेफ एक साइड रहता है और बाकी जो होती है, मतलब जिस तरह वीट के साथ कंपेयर करता है कि जो वीक होते हैं वो उनको अलग कर देती है, जो वीक लोग हैं विंड उनको उनका साथ छोड़ देती है, फर्दर उनको नुकसान पहुंचाती है। अब पॉइंट जो है, पॉइंट को चूंकि ये रियलाइज हो चुका है कि विंड जो है किसी का सुनती नहीं, यही चीज़ जो है पॉइंट हमें भी बताता है कि आप जो भी विंड को बोलेंगे विंड उस सुनती नहीं, क्योंकि पॉइंट ऊपर ये चीज़ें बोल रहा था, विंड ने सुनी नहीं, ठीक है ना। सो इसलिए जो पॉइंट है अब हमें एडवाइस कर रहा है कि हमें जो है अपने स्ट्रांग होम बनाने चाहिए, अपने दरवाजे जो है स्ट्रांग बनाने चाहिए, अपनी बॉडी जो है हमें स्ट्रांग करनी चाहिए, अपने दिल जो है स्ट्रांग करने चाहिए, ठीक है ना। ये जब हम करेंगे तो विंड जो है हमारी दोस्त बन जाएगी, ठीक है ना। विंड जो है जो वीक फायर्स होती है उनको बुझा देती है, लेकिन जो स्ट्रांग फायर्स होती है उनको और झुलसाती है और जलाती है, ठीक है ना। उसकी जो फ्रेंडशिप है बहुत बेहतरीन है और हम उसकी फ्रेंडशिप को हमेशा क्या करते हैं? प्रेज करते हैं। अब कुछ लिटरेरी डिवाइसेस हैं। पहली लिटरेरी डिवाइसेस, चलिए ऊपर आते हैं एंड देखते हैं। मैं एक बार जो है 2 वीडियो लंबा हो रहा है, बट आई एम सॉरी फॉर दैट, बट आई थिंक यू आर गेटिंग समथिंग, ठीक है ना। पहली जो
लिटरेरी डिवाइस है हमें ये है एनाफोरा की। देखो जहाँ पे डोंट है, जहाँ पे डोंट है, जहाँ पे डोंट है, रिपीटेडली जो है एक वर्ड से जो है आपकी लाइनें शुरू हो रही हैं। इस तरह से आपका यू है, यू है, यू है। जब रिपीटेडली इस तरह से लाइनें शुरू होती हैं तो इस वाली पोइटिक टेक्निक जो होती है इसको हम कहते हैं एनाफोरा। ठीक है, ANAPHORA, एनाफोरा। इज दैट क्लियर? ठीक है। नाउ जो है इसके बाद अगर हम देखें जिस तरह डोंट 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 आप जो है लाइन थर्ड फोर्थ, सॉरी लाइन सेकंड थर्ड फोर्थ के अंदर डोंट 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 है, फिर इस लाइन के अंदर यू 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 है। तो दिस टेक्निक इज नोन एज एनाफोरा। ओके, ना उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है ना, दूसरी टेक्निक जो आपको देखने को मिलती है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन, FICATION। ठीक है, जनरली आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा व्हाट डज दैट टेक्निक्स मीन्स। टेक्निक का मतलब है कि ये चीज़ें जो है अक्सर पोएम्स के अंदर जो है पोइट यूज करते हैं। ठीक है ना, बस इतना ही इसका मतलब है और कुछ भी नहीं है। यहाँ पे जो है विंड को जैसे पर्सनिफाई किया है पोइट ने, ठीक है ना, पोइट यहाँ पे कहता है यू आर, ठीक है ना, कि यू मीन्स जहाँ पे जो है पोइट इसको जो है यू करके यू टोर दी पेजेस, तो हमने जो है पेजेस काट दिए। देखो जिस तरह पोइट ने कहा यू टोर दी पेजेस। जनरली विंड क्या, विंड पेज काटती है नहीं, मगर पेज कौन काटता है, मतलब इस तरह जिस तरह आदमी पेज काट रहा हो, जिस तरह हम आदमी को रेफर कर रहे हैं। तो विंड को जो है हमने पर्सोनिफाई किया है आदमी की तरह, मतलब पर्सन का कैरेक्टर हमने विंड के अंदर डाला है। विंड जो है, विंड के अंदर जिस तरह के विंड हमारा फ्रेंड बनती है, ठीक है ना, फ्रेंड कौन बनते हैं, पर्सन बनते हैं। तो ये जो पर्सन वाला कैरेक्टर हमने विंड के अंदर डाला है तो दैट इज पर्सोनिफिकेशन। ठीक है ना, हमने विंड को जो है पर्सोनिफाई किया है, जहाँ पे विंड जो है हमारी आंधी जो है इसके अंदर हमने आदमी वाला कैरेक्टर जो है आथर ने डाला हुआ है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद जो है जहाँ पे रिपीटिशन जो है अक्सर आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पे रिपीटिशन आपको क्या देखने को मिलता है। ठीक है ना, देखो ये होती है रिपीटिशन। जिस तरह क्रम्बलिंग, फिर से वर्ड यूज़ किया इसने 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 क्रम्बलिंग। तो एग्जाम्पल है जिस तरह से क्रम्बलिंग वर्ड इसने रिपीटेडली यूज़ किया। और भी बहुत से वर्ड्स हैं, ठीक है, सिर्फ मैं एक एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। ठीक है ना, तो ये रिपीटिशन है। ठीक है ना, इस तरह से नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट हमने जो है इलिट्रेशन टेक्निक मैंने लास्ट पॉइंट में भी आपको बताई थी। ये बेसिकली क्या किस्म की टेक्निक होती है, जब जिस तरह से दो वर्ड्स जो होते हैं मतलब कि वो सेम तरीके से निकलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे अगर हम देखें इलिट्रेशन के लिए, ये देखो W से क्या है विंड, फिर W से क्या है विनोज। ठीक है ना, वर्ड जो है विंड गॉड विनोज जो है, जहाँ पे भी W से शुरू हो रहा है, जहाँ पे W से शुरू हो रहा है, तो ये जो टेक्निक होती है ये इसको हम कहते हैं इलिट्रेशन। ठीक है ना, इसके बाद जो सिंबलिज्म, वो तो आपको सिंबलिज्म वाली जो टेक्निक है, ठीक है ना, इसके अंदर जो है समथिंग जो है किसी चीज़ को हम दूसरी के साथ जो है रेफर करते हैं। जिस तरह विंड को हम एज सिंबल जहाँ पे यूज़ कर रहे एज रियल लाइफ चैलेंजेस जो हमारे अंदर होती है। ठीक है ना, रियल लाइफ चैलेंजेस जो आदमी की लाइफ के अंदर होती हैं, जिस तरह से हमने विंड के साथ उसको सिंबलाइज किया, तो ये वाली जो है जहाँ पे सिंबलिज्म की टेक्निक हमें देखने को मिली। तो ये थी हमारी पोएम। आई एम श्योर आपको जो है समझ आई होगी। आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, दोस्तों के साथ शेयर करें।